हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 3 जिसमें हम पढ़ते हैं सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में आज का ये लेक्चर होगा कंपैरिजन टेस्ट के लिए, जिसमें हम इनफाइनाइट सीरीज के लिए कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। और इसके जो की पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करूंगा आज के इस लेक्चर में। और 4 टाइप के कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं डिटेल में कि हमारा लेक्चर का कंटेंट क्या रहने वाला है। यूनिट 3 जिसका नाम सीक्वेंस और सीरीज है, इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीरीज के लिए हम जो है कंपैरिजन टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज ये क्या होता है, इसके क्या डेफिनेशन है वो डिस्कस होगा। व्हेन टू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट ये मेन है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट क्वेश्चन को देख करके कभी कभी नहीं पहचान पाते कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा। कभी वो उसमें कंपैरिजन लगाता है, कभी जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियो राबेज वो टेस्ट लगाने लग जाता है। तो आपको पहचान करनी होगी कि कौन सा टेस्ट कब लगेगा, जिसके लिए मैं आज आपको कुछ की पॉइंट्स दूंगा कंपैरिजन टेस्ट के लिए, जिनको देख करके आप पहचान जाएंगे कि यहां पर कंपैरिजन टेस्ट ही लगेगा। और फिर उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट के हम 4 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट टाइप 1 एग्जांपल्स, टाइप 2 एग्जांपल्स, टाइप 3 एग्जांपल्स, टाइप 4 एग्जांपल्स। और इन सभी टाइप्स के मैं आपको होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको पहचान हो जाए कि हाँ इसमें कंपैरिजन टेस्ट टाइप 1 से होना है, इसमें टाइप 2 से होना है, टाइप 3 टाइप 4 से होना है। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट होगा। लास्ट में आपको होम असाइनमेंट तो प्रोवाइड किया ही जाता है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने टॉपिक पर, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज। एक बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज मैंने आपको बताया है जिस सीरीज में सभी टर्म्स पॉजिटिव हो, ईच टर्म्स पॉजिटिव हो किसी सीरीज में, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाती है। और पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए आपके सिलेबस में टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन ये है कि लेट समेशन यूएन एंड समेशन वीएन, ठीक है, दो सीरीज है, एक का नाम रखा समेशन यूएन, एक का समेशन वीएन, बी एनी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये दो सीरीज आपको मिल गई, एक का नाम रखा समेशन यूएन, एक का समेशन वीएन। और सच दैट इस तरह से आपकी सीरीज है कि आप अगर लिमिट निकालो, अगर लिमिट निकालो n टेंड्स टू इंफिनिटी un को vn से डिवाइड करके, आपको क्या करना है, समेशन un से उसकी nth टर्म un उठानी है, समेशन vn से उसकी nth टर्म vn उठानी है, और दोनों को डिवाइड करके उसकी लिमिट निकालनी है, un ऊपर vn नीचे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर जब आप लिमिट निकालते हैं, और हमने मान लिया कि जो लिमिट आई वो l आई, और ये जो l लिमिट है ये सबसे पहले तो नॉन जीरो होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए लिमिट? कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन है कि जो भी लिमिट आए, ठीक है, वो नॉन जीरो हो, और साथ ही साथ में फाइनाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में क्या हो, फाइनाइट हो। तो अगर un अपॉन vn की आप लिमिट निकालते हैं और वो नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आपको मिल जाए, तब कंपैरिजन टेस्ट आपको ये कहता है कि जो समेशन un और समेशन vn का बिहेवियर होगा, नेचर होगा, वो एक जैसा होगा। मतलब अगर vn कन्वर्जेंट होगी तो un भी कन्वर्जेंट होगा, अगर vn डाइवर्जेंट होगी तो un भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, वही मैंने लिखा है, देन समेशन un एंड समेशन vn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब जो समेशन un और समेशन vn का बिहेवियर होता है वो एक जैसा होता है। अगर vn कन्वर्जेंट तो un भी कन्वर्जेंट, अगर vn डाइवर्जेंट तो un भी डाइवर्जेंट। यानी कि हम vn के साथ में कंपैरिजन करके un जो गिवन सीरीज होगी उसका नेचर बता सकते हैं, और कंपैरिजन करते हैं, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या है, कंपैरिजन टेस्ट है। ठीक है, कौन सा टेस्ट, इसका नाम कंपैरिजन टेस्ट है। सिंपल सी डेफिनेशन है, un अपॉन vn की लिमिट निकालनी है, नॉन जीरो फाइनाइट अगर आ जाए तो दोनों का सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब आते हैं, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन जिसको हर क्वेश्चन में आगे अप्लाई करेंगे। अब आते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स पर, ये मेन है। अगर आपको ये की पॉइंट्स पता है तो आप इजीली क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट लगेगा। ठीक है, व्हेन टू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कब करना होता है,
तो पहली कंडीशन को देखिए, सबसे पहले जो भी आपको सीरीज दी होगी, ठीक है, वो समेशन यूएन सीरीज होगी और आपको कहा जाएगा कि आप डिस्कस कीजिए इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। तो उस सीरीज का सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है जिसको हम यूएन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? यूएन का। और हमने मान लिया कि जो आपका यूएन है वो आपका कोई इस तरीके से आपको फंक्शन मिला कि ऊपर एक n का फंक्शन मिल गया और नीचे एक n का फंक्शन मिल गया जिसको हमने fn अपॉन gn की फॉर्म कहा। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं। मैंने un को मान लिया, ऊपर मैंने लिया n स्क्वायर प्लस 1 और नीचे मैंने लिया n की पावर 5 प्लस 2 n प्लस 3, सपोज दैट। तो इस तरीके से कोई ऊपर n का फंक्शन होगा, कोई नीचे n का फंक्शन होगा, ठीक है। वेयर fn एंड gn आर पोलिनोमियल, या तो ये आपके क्या होंगे, दोनों के दोनों पोलिनोमियल होंगे, जैसे कि मैंने यहां पर लिखे हैं, ऊपर 2 डिग्री का पोलिनोमियल है और नीचे आपका 5 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। तो या तो ये पोलिनोमियल होने चाहिए या फिर कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होने चाहिए, ठीक है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो सच दैट n कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ये इस तरीके से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स हो कि आप ऊपर और नीचे से n को इजीली कॉमन ले सके, ठीक है। ऊपर और नीचे से n को इजीली कॉमन ले सके, जैसे कि यहां पर देखो हम ऊपर से, ठीक है, n स्क्वायर को कॉमन बहुत आराम से ले सकते हैं। 1/1 n ऊपर मिलेगा, नीचे से भी n की पावर 5 को कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर 4 प्लस 3 अपॉन n की पावर 5, ये आपको कॉमन लेके मिलेगा। मतलब जो आपका यूएन है, अगर आप इजीली ऊपर और नीचे से n को कॉमन ले ले, ठीक है, और आपका जो ऊपर फंक्शन है न्यूमिनेटर में वो भी पोलिनोमियल हो और नीचे वाला फंक्शन भी पोलिनोमियल हो, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया यू एन इक्वल टू n की पावर 1/5 प्लस 1 और नीचे आ गया n की पावर 3 प्लस 2 प्लस 3n, ठीक है। तो यहां पर देखो पोलिनोमियल नहीं है तो कोई बात नहीं, अलजेब्रिक अगर एक्सप्रेशन है तो इसमें से भी आप ऊपर से n की पावर 1/5 को कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी n की पावर 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो या तो पोलिनोमियल हो या कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो और वो इस तरीके से हो कि हम ऊपर और नीचे से यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से n को इजीली कॉमन ले सके, देन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। ये मैंने एक ऐसा फंडा बनाया है जिससे कि क्वेश्चन आपका इजी वे में जाएगा। कैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, दूसरा भी तरीका है वो भी बता दूंगा, लेकिन ये वाला फंडा तो है, फंडा जो मैंने बताया है ये मेन है। अगर आप इजीली n को ऊपर नीचे से कॉमन ले सके, और उसके लिए ध्यान रखना कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है या तो कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो या फिर n में पोलिनोमियल हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा है। तो अगर आप n को इजीली ऊपर नीचे से कॉमन ले सकते हो तो आप उसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो, और अगर कॉमन नहीं ले सकते तो उसमें कंपैरिजन टेस्ट 99% क्वेश्चन में तो नहीं लगता है, एक आध परसेंट क्वेश्चन ही है जिसमें कुछ अरेंजमेंट करके लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेन है जो कि आपको मैंने बताया कि यूएन जो है अगर एफ एन अपॉन जी एन की फॉर्म में है और एन को आप इजीली कॉमन ले सके तो आप कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन लेने वाला फंडा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि कॉमन लेके क्वेश्चन कैसे इजी होता है, ठीक है। हुई किसकी पहली कंडीशन, फिर ये मेन है, पहली कंडीशन मेन है, बाकी दो को भी थोड़ा सा मैंने बताया है, इससे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। सेकंड और थर्ड को देखो, सेकंड में लिखा है इन कंपैरिजन टेस्ट क्वेश्चन, इन कंपैरिजन टेस्ट क्वेश्चन एक्स विल नॉट बी अपीयर, ठीक है। जो कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन है उसमें आपको एक्स दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर x आ जाता है तो कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगता, फिर लगता है रेशियो टेस्ट जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन है तो उसमें आपको x दिखाई नहीं देगा, ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इससे भी। अगर x नहीं है तो आप कंपैरिजन की कंडीशन को चेक कर सकते हो। फिर कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, क्योंकि यहां पर ना un और vn दो सीरीज चलती है, un तो हमें दी होगी, vn हमें अपने आप बनानी होगी, ठीक है। और वीएन क्या बनती है, वीएन को हम 95% क्वेश्चन ऐसे है जिसको हम पी सीरीज बना करके चलते हैं, पी सीरीज बना करके चलते हैं। कैसे बनाएंगे वो तो आगे बताऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। समेशन वीएन हम एक ऐसी सीरीज मान सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट में जिसको हम पी सीरीज कहेंगे, ठीक है, बाय द गिवन सीरीज समेशन यूएन। ये समेशन यूएन से ही
हम मानते हैं, और कैसे मानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखना, समेशन यूएन से एक नई सीरीज बनाते हैं जिसको समेशन वीएन कहा जाता है, और समेशन वीएन सीरीज जो होती है हमारी, इसको हम पी सीरीज मानते हैं, जो कि आपको पी सीरीज टेस्ट मैंने लास्ट के लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो वही यहां पर पी सीरीज टेस्ट अप्लाई होगा। पी सीरीज टेस्ट की अगर बात करूं तो पी सीरीज में मैंने बताया था, अगर कोई सीरीज इस तरीके की है कि 1/n की पावर p की फॉर्म की है, ठीक है, तो ये पी सीरीज कहलाती है। जिसको अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 की पावर p, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 की पावर p, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 की पावर p। ये पी सीरीज होती है हमारी। और यहां पर अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, और अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, सीरीज होगी डाइवर्जेंट, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से लास्ट के लेक्चर्स में समझा चुका हूं। इसको पी सीरीज टेस्ट कहते हैं, और यही हमारा यहाँ पर 95% क्वेश्चन में अप्लाई होना है। कौन सा टेस्ट? पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समेशन यूएन की हेल्प से हम एक नई सीरीज बनाते हैं, समेशन वीएन। ठीक है, और उस सीरीज को हम पी सीरीज की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। किसकी फॉर्म में कंसीडर करते हैं? पी सीरीज की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो ये पहला पॉइंट मेन है, और बाकी दो पॉइंटों से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। अब इन सभी पॉइंटों को और डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स में, तो आपको डिटेल में सभी चीजें पता लग जाएगी। सबसे पहले आते हैं हम टाइप 1 के एग्जांपल्स पर। ठीक है, तो टाइप 1 का एग्जांपल्स क्या होगा, इसमें आपको कहा है एग्जांपल 1 में टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दी है और इसकी हमें कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। तो जो भी सीरीज आपको दी होती है उसको हमें मानना होता है समेशन यूएन के बराबर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन में, लेट समेशन यूएन इक्वल टू, जो भी सीरीज दी है उसको समेशन यूएन के बराबर मान लो। न्यूमिनेटर में है 1, फिर है 1.2.3, फिर प्लस, फिर है 3, फिर है 3/2.3.4, फिर है आपका 5, और अपॉन में 3.4.5। तो सबसे पहले अगर आपको यूएन सीरीज गिवन है, समेशन यूएन सीरीज गिवन है, तो उसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। फिर हमें ना इसकी nth टर्म चाहिए। nth टर्म मतलब इस सीरीज की nth टर्म हमें बनानी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस में दी होती है, अगर नहीं दी है, इस फॉर्म में सीरीज है तो उसकी nth टर्म हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इस सीरीज की nth टर्म। अगर इस सीरीज की nth टर्म की बात करें तो हेयर un हमारा होगा, कैसे निकालते समझिएगा। देखो, जैसा सीरीज का टर्म्स वाइज बिहेवियर है, नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग nth टर्म दिखनी चाहिए। ठीक है, अगर हम न्यूमिनेटर को देखें, हर टर्म ना न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो हमारी nth टर्म होगी वो भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमिनेटर का नेचर कैसा है। न्यूमिनेटर में अगर देखा जाए तो पहली टर्म में 1 है, ठीक है, आगे फिर आपका 3 है, और फिर आगे 5 है, तो इसके आगे 7 आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और क्यों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि यहां पर अगर आप हर टर्म का डिफरेंस निकालें तो 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो डिफरेंस है, डी को अगर मैं बात करूं, डी इक्वल टू 2 होगा यहां पर, क्योंकि ये एपी है। ठीक है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, दो का डिफरेंस है। और अगर किसी सीरीज में एपी हो, जीपी हो, है ना, उसकी सबकी अलग अलग कंडीशन है। एपी की कंडीशन ये है कि अगर सीरीज में हर टर्म का इक्वल डिफरेंस आता है तो वो एपी बनती है। अगर इक्वल डिफरेंस नहीं आता तो वो एपी नहीं बनेगी। ध्यान रखना, हर टर्म का डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो एपी है, और अगर हर टर्म का डिफरेंस इक्वल ना आए तो एपी नहीं बनेगी। तो यहां पर हर टर्म का डिफरेंस 2 है, जिसको डी इक्वल टू 2 मैंने लिखा, तो ये एपी है। तो इसकी अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो आपने 12th में एपी का nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ये फॉर्मूला होता है एपी का n टर्म का। और सीक्वेंस सीरीज में सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला यही है, क्योंकि nth टर्म निकालने में तो सबसे ज्यादा यूज इसी का है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये फॉर्मूला एपी की n टर्म का होता है। a होती है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस। तो पहली टर्म की अगर बात करूं, यहाँ पर पहली टर्म है 1, तो मैंने a की वैल्यू 1 रख दी, है ना। और फिर n-1 होता है, फिर d होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने ऊपर बताया, d की वैल्यू यहाँ पर 2 है।
अब इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस 2n-2, इसको सॉल्व करके मिलेगा 2n-1। तो ये ऊपर की जो सीरीज हमारी चल रही है न्यूमरेटर में वो एपी थी, तो उसका जो nth टर्म आया वो 2n-1 आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज की चेकिंग करेंगे कि वो एपी है या क्या है। एपी ही बनती है ज्यादातर, और ये फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना। ए होती है सीरीज की पहली टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। हर टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आता है वो कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो फॉर्मूले में रखेंगे और उसकी एन टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं डिनोमिनेटर के बिहेवियर पर, उसको भी देख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहां पर ना तीन टर्म एक साथ चल रही है ना। पहले पहली पहली टर्म्स को लेंगे और पहली सीरीज बनाएंगे। ये पहली टर्म होगी, पहली टर्म है 1 2 और ये 3। तीन टर्म मल्टीप्लाई में चल रही है तो तीन एपी एक साथ चल रही है। तो पहले 1 2 3 जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, यहां पर ले लेता हूं 1 2 3। ये भी एक एक के डिफरेंस में एपी बनेगी। इसका भी फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी है यहां पर 1, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको n मिलेगा। यानी कि जो पहली पहली टर्म्स है उसकी nth टर्म आपको मिली n। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। फिर दूसरी दूसरी टर्म्स लेंगे 2 3 और 4। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2 3 4। ये भी एक एक के डिफरेंस में एपी है। इसकी पहली टर्म की बात करें तो 2 है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करके आएगा 2 प्लस एन माइनस वन, और इसको सॉल्व करके आएगा n प्लस वन। तो जो दूसरी दूसरी टर्म है उसके लिए हमारी nth टर्म बनी n प्लस वन। फिर लेंगे तीसरी तीसरी टर्म। तीसरी टर्म है 3 4 5। तीन टर्म एक साथ मल्टीप्लाई में है तो उसका मतलब तीन एपी एक साथ चलेगी, 3 4 5। एक के डिफरेंस है तो एपी है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाया। 3 प्लस एन माइनस वन, सॉल्व करके आएगा n प्लस टू। तो जो हमारी तीसरी सीरीज है 3 4 5 वाली, तीसरी सीरीज का एन टर्म बना आपका n प्लस टू। तो यहां पर लिख देंगे n प्लस टू। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने देखा, ऊपर तो एक एक टर्म थी तो एक एपी चल रही थी, उसका हमने डायरेक्टली एन टर्म निकाला ऊपर रख दिया। नीचे की अगर सीरीज की बात करें, तीन तीन टर्म मल्टीप्लाई में थी तो तीन एपी बनेगी। पहली पहली टर्म को लेकर के पहली एपी बनी, एन उसका एन टर्म आया। दूसरी दूसरी टर्म्स को लेकर के दूसरी एपी बनी, एन प्लस वन उसका एन टर्म आया। ठीक है, तीसरी तीसरी टर्म्स को लेकर के तीसरी एपी बनी और एन प्लस टू उसका एन टर्म आया। तो ये काम आपको रफली करना है भाई। ये जो मैंने एपी में एन टर्म निकालना सिखा इसको आपको रफली करना है। ठीक है, रफली करके आप उसको निकाल करके वहां पर डायरेक्टली आपको यूएन निकला है इस तरीके से। तो यूएन हमारा आ गया। ठीक है, अब यहां पर समेशन यूएन सीरीज से पहली स्टेप में आपने यूएन को फाइंड किया। अब इस सीरीज से हमें एक वीएन सीरीज बनानी है। वीएन सीरीज को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा इसमें कंपैरिजन टेस्ट लग पाएगा या नहीं। और वो मैंने बताया था, अगर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से एन इजीली कॉमन आ जाए तो हम यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो। और आप अगर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो बहुत आराम से कॉमन आएगा। ऊपर से एन कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहां पर मिलेगा 2 माइनस वन अपॉन एन। और नीचे से भी आप, ये एक एन पहले से है, एक एन यहां से कॉमन ले लो तो 1 प्लस वन अपॉन एन। एक एन यहां से कॉमन ले लो, 1 प्लस टू अपॉन एन। तो एक एन पहले से था, दो हमने कॉमन लिए तो टोटल हो गए एन की पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपने इजीली एन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया। एक बात और ध्यान रखना, जो हमने nth टर्म निकाली है ये आपने सही निकाली है गलत, ये भी तो क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर nth टर्म गलत हो गई तो इसका मतलब आगे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होना है। ठीक है, तो ये सही है गलत, आप इसमें ना n को 1 रखो। अगर n को 1 रखते हैं तो क्या यही आएगा, चेक करो। n को 1 रखने पर 2 माइनस वन 1 1 2 3 यानी कि आ गया। n को 2 रखो, दूसरी टर्म आनी चाहिए। n को 3 रखो, तीसरी टर्म आनी चाहिए। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। अगर n की वैल्यू 1 2 3 रखने पर पहली दूसरी तीसरी टर्म ना आए तो इसका मतलब आपने nth टर्म गलत निकाल दी, आगे क्वेश्चन को करके कुछ फायदा नहीं है। तो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, और क्रॉस चेक करने के बाद ही आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, तो n टर्म निकालने के बाद आपको चेक करना है इसमें कंपैरिजन लगेगा या नहीं लगेगा। और मैंने आपको बहुत सिंपल सी कंडीशन बता दी, अगर n ऊपर नीचे से कॉमन आ जाए
तो उसमें कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा और क्वेश्चन में एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स इसमें नहीं है। अब हमारा काम है वीएन सीरीज को बनाना। वीएन सीरीज को बनाने का सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका है इसको सॉल्व कर लो, एक एन नीचे वाली एन की पावर 3 से कट जाएगा तो 1/n² बचेगा, और बाकी जो भी फंक्शन है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा 2 - 1/n अपॉन 1 + 1/n और 1 + 2/n। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली n कॉमन आ गया। ठीक है, n को कॉमन लेने के बाद हमें वीएन सीरीज बनानी होती है, इसी से मैं बनानी सिखाऊंगा आपको। जो यूएन है उसी से मैं आपको वीएन सीरीज बनानी बता देता हूं। तो ये यहाँ पर जो कॉमन लेकर के 1/n की पावर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर कॉमन लेकर के 1/n की पावर की फॉर्म में आएगा उसी को हमें वीएन सीरीज मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैं लेट कर लेता हूं वीएन सीरीज को, और वीएन सीरीज मैंने मानी 1/n²। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कॉमन लेके जो बाहर 1/n की पावर, क्योंकि जो पी सीरीज हमारी होती है ना 1/n की पावर पी की फॉर्म में होती है, और हमें वीएन को मैंने आपको बताया इससे पहली स्लाइड में कि पी सीरीज की फॉर्म में ही 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पी सीरीज बन जाती है, 5% ऐसे जिसमें पी नहीं बनती, उसमें कोई दूसरा फंडा लगता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो 1/n की पावर पी की फॉर्म में आएगी उसको पी सीरीज इस तरीके से बनाना है, और उसी को वीएन मानना है। अब इसको वीएन मानने का फायदा बहुत है, क्योंकि अब हमें जो है यहां पर लिमिट निकालनी है नाउ। अब हमें फाइंड करनी है लिमिट, और लिमिट भी किसकी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी un को vn से डिवाइड करके। तो आप रखेंगे यहां पर un की वैल्यू, आप रखेंगे यहां पर vn की वैल्यू। un की वैल्यू है हमारी 1/n², और ऊपर है 2 - 1/n, नीचे है 1 + 1/n, और ये है 1 + 2/n। और यहां पर ये un की वैल्यू रखने के बाद vn की वैल्यू रखो, vn है 1/n²। अगर आप मेरे मेथड से जाते हैं, कॉमन लेके उसको vn बनाते हैं, तो ये 100% हमेशा कटना है। un को vn से डिवाइड करोगे तो ये आपका डायरेक्टली कटेगा। ये मेरा मेथड कहता है, आपको दूसरा भी बताऊंगा। ठीक है, पहले जो इजी मेथड है इसको समझिए, n को कॉमन लेके vn सीरीज बनाओ, और vn सीरीज को आप इस तरह डिवाइड करो, तो अब आपको इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, ऊपर आपको मिलेगा 2 - 1/n, और नीचे मिलेगा 1 + 1/n। ठीक है, और यहाँ पर 1 + 2/n। इसमें n को इन्फिनिटी रखना है, तो n को इन्फिनिटी रखने पर ऊपर मिलेगा 2 - 1/∞। ठीक है, अगर समथिंग अपॉन इन्फिनिटी है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू और नीचे डिवाइड में इन्फिनिटी है, तो वो हमेशा जीरो वैल्यू देता है, आप जानते हैं। तो 2 - 0 आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 + 0 आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी 1 + 0 आपको मिलेगा। और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो इसको सॉल्व करके आपको मिला कितना भाई, इसको सॉल्व करके मिलेगा 2/1 यानी कि 2 मिलेगा, और जो कि 0 के बराबर नहीं है, साथ ही साथ में एक फाइनाइट वैल्यू है। क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन कहती है कि जो भी लिमिट आए, एक तो वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, दूसरा वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने un/vn की लिमिट निकाली जो कि नॉन जीरो आई, और साथ ही साथ में फाइनाइट नंबर भी है। तो इसका मतलब यहां पर हम कंपैरिजन टेस्ट को लगा सकते हैं। तो ये वाला तो हो गया मेरे वाला मेथड। एक दूसरा मेथड और है जो ज्यादातर बुक्स में दिखाई देगा आपको। यहां पर हमने vn को किसको माना है, हमने कॉमन लेकर के जो बाहर 1/n की पावर p की फॉर्म में आया उसको हमने vn कंसीडर किया। कुछ बुक्स में vn को लेट करने का फॉर्मूला ये यूज किया जाता है कि vn इक्वल टू, ठीक है, 1/n की पावर, ऊपर जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री, यहां पर इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी, जो नीचे पोलिनोमियल है उसकी डिग्री, नीचे डिग्री कितनी है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिग्री का ये पोलिनोमियल बनेगा। मल्टीप्लाई करने पर एक n यहां से और एक n यहां से, तो n की पावर 3 बनेगा। तो ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, मतलब 3 पावर का ये पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो डिग्री है नीचे वाले पोलिनोमियल की वो 3 है, फिर माइनस ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री। ऊपर वाला पोलिनोमियल कितना है, 1 डिग्री का है, क्योंकि वहां पर 2n - 1, n की हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री को हम माइनस कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करके आएगा 1/n²। तो कुछ बुक्स में
फॉर्मूला ये भी यूज किया जाता है कि 1/n की पावर जो नीचे पोलिनोमियल है उसकी डिग्री और ऊपर जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री, नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री माइनस ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री, तो उससे भी वीएन को बनाया जाता है। लेकिन इससे नुकसान क्या है वो समझो। ठीक है, वीएन तो फॉर्मूला लगेगा, बन जाएगा, लेकिन जब यहां पर डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्टली नहीं कटेगा। कॉमन तो आपको तब भी लेना है, अगर डायरेक्टली नहीं कटेगा तो यहां पर ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको एन तो कॉमन तब भी लेना पड़ेगा। एन तो कॉमन लेना ही है कंपैरिजन टेस्ट में, तो एन को कॉमन लेकर के फिर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, तब क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा। और इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, जिसको कॉमन लेके एलिमिनेट करते हैं, फिर एल हॉस्पिटल लगा के एलिमिनेट करते हैं। मैं आपको पूरी यूनिट में कॉमन लेकर के इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो यहां पर आप ना इस वाले मेथड से बचिएगा, है ना। जो मैंने बताया ऊपर ही कॉमन लेके 1/n की पावर में जो भी सीरीज बनेगी उसको वीएन मानना है। इससे ये फायदा होगा कि डायरेक्ट जब डिवाइड करोगे यूएन को वीएन से डायरेक्ट कटेगा और कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एन को इन्फिनिटी रखोगे तो आपको ये कुछ ना कुछ डायरेक्ट वैल्यू देगा। कोई भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगी अगर आप इस मेथड से जाते हो जो मैंने बताया। और आपको जाना भी इसी मेथड से है, सबसे अच्छा मेथड और सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है, तो यूएन को हमने उठाया, यूएन को उठा के जो भी 1/n की पावर की फॉर्म में सीरीज बनी उसको वीएन माना और यूएन को वीएन से डिवाइड करके लिमिट निकाला। अगर वो नॉन जीरो इनफाइनाइट आ जाए तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होगा। किस किसका? एक तो जो आपको दी है समेशन यूएन, एक हमने मानी है समेशन वीएन, वही हमने यहां पर लिख भी दिया। देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट समेशन यूएन एंड समेशन वीएन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, तो दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। तो हम देख लेते हैं पहले वीएन सीरीज को, क्योंकि वीएन सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगी। तो वीएन को देख लेते हैं। अगर वीएन सीरीज पे समेशन लगाया जाए तो ये समेशन 1/n² बनेगा। ठीक है, और ये बनेगी एक पी सीरीज। हेयर समेशन वीएन इक्वल टू समेशन 1/n² इज ए पी सीरीज। और यहां पर अगर पी की वैल्यू की बात करें, जो यहां पर एन की पावर में आता है, ठीक है, एन की पावर में कितना है यहाँ पर? एन की पावर में यहाँ पर 2 है। जो भी एन की पावर में आता है उसको हमें पी की वैल्यू माना जाता है ना। तो यहां पर जो पी की वैल्यू है वो 2 होगी। पी की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, जो भी एन की पावर में आता है, जो कि पी सीरीज की डेफिनेशन जस्ट बताई थी अभी, ये हमारी पी सीरीज होती है। ये उसी फॉर्म में है, पी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और वो भी मैंने बता रखा है आपको, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, और अगर पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। याद रखिएगा, पी सीरीज में पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट और पी लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट, जो कि पी सीरीज टेस्ट कहता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो यहां पर पी की वैल्यू 2 है और 2 होता है ग्रेटर देन 1, 2 होता है ग्रेटर देन 1, तो बाय द डेफिनेशन समेशन वीएन जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। और अगर समेशन वीएन कन्वर्जेंट है तो समेशन यूएन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यहां पर ये जो सीरीज है बाय द कंपैरिजन टेस्ट ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1 का कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन। और इसी तरीके से हमारे सारे टाइप्स चलेंगे। एक क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड से लेके चलते हैं। एग्जांपल 2 पर चलेंगे। ये सीरीज आपको दी है और इसकी भी टेस्ट करनी है, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। तो जो भी सीरीज है उसको पहले आप समेशन यूएन मान लो सॉल्यूशन में। ठीक है, लेट समेशन यूएन इक्वल टू √2 -1 अपॉन 3 की पावर 3 -1, √3 -1 अपॉन 4 की पावर 3 -1, √4 -1 अपॉन 5 की पावर 3 -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो है हमारी यहाँ पर सीरीज दी है। और अब पहले हम फाइंड करेंगे इस सीरीज के लिए nth टर्म। ठीक है, इसकी हम nth टर्म को फाइंड कर लेते हैं हेयर। अगर nth टर्म की बात करें तो un विल बी इक्वल टू, ऊपर देखो न्यूमिनेटर का जैसा बिहेवियर है ऐसे ही आपका यहाँ पर एन टर्म का बिहेवियर बनेगा, और जैसे डिनोमिनेटर का बिहेवियर है सेम डिनोमिनेटर का बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में भी -1 है, डिनोमिनेटर भी -1, दूसरी टर्म में भी -1 -1 -1 -1, तो यहाँ पर भी -1 और -1 तो इस तरीके से ही आएगा। ऊपर देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म में है √2, √3 दूसरी टर्म में, √4 तीसरी टर्म में, मतलब रूट हर टर्म में है तो रूट यहाँ पर भी आएगा।
ठीक है, लेकिन किसका आएगा, 2 3 4 का, 2 3 4 जो कि एक एपी बनेगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 2 और डी आपका कॉमन डिफरेंस 1, सॉल्व करेंगे 2 प्लस एन माइनस वन, सॉल्व करके एन प्लस वन आएगा, यानी कि यहां पर रूट के अंदर आपको मिलेगा एन प्लस वन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहां पर है 3 की पावर 3, नेक्स्ट में है 4 की पावर 3, अगली टर्म में है 5 की पावर 3, मतलब 3 तो हर पावर में आ रही है, तो यहां पर भी 3 पावर तो आएगी ही आएगी। अब किसकी आएगी, 3 4 5, 3 4 5 का एनवर टर्म, 3 4 5 का एनवर टर्म होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉल्व करके आएगा 3 प्लस एन माइनस वन, जिसको सॉल्व करके आपको n प्लस टू मिलेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं n प्लस टू की पावर 3। ठीक है, तो ये इसकी जो है एन टर्म होगी, जिसमें हम एपी का फंडा लगाएंगे। जैसा सीरीज का नेचर है, बिहेवियर है, टर्म्स का बिहेवियर है, वैसे ही एन टर्म आपको देखने को मिलेगी। क्रॉस चेक जरूर करें। एन की वैल्यू 1 रखो तो आपकी पहली टर्म आनी चाहिए। देखो एन को 1 रखो, ऊपर 2 और नीचे 3 की पावर 3 माइनस वन, सेम आएगा। एन की वैल्यू 2 रखो, ये टर्म आएगी। एन की वैल्यू 3 रखो, ये टर्म आएगी। ठीक है, तो हमारी सीरीज की जो एन टर्म है वो बिल्कुल करेक्ट बनी है। हम क्वेश्चन को आगे कंपैरिजन टेस्ट से प्रोसीड कर सकते हैं। कंपैरिजन क्यों लगेगा, वही फंडा सिंपल से, अगर ऊपर नीचे से एन कॉमन आ जाए तो कंपैरिजन टेस्ट लगना है। और एन कॉमन पॉलिनोमियल से भी आता है और एन कॉमन एक्सप्रेशन से भी आता है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, इसमें से हम एन को अगर कॉमन लेंगे, ऊपर से एन को कॉमन लेंगे अंडर रूट से, अगर अंडर रूट से एन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा। लेकिन जो कॉमन लिया जाएगा, चूंकि अंडर रूट है बाहर, तो वो अपने साथ रूट लेकर के आएगा, तो रूट एन ये आपको मिलेगा माइनस वन। और यहां से भी आप एन को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टू अपॉन एन हो जाएगा। और चूंकि इसकी पावर 3 है, तो जो भी एन कॉमन आएगा वो अपने साथ 3 पावर लेकर के आएगा माइनस वन। ये तो हमने इंट से कॉमन लिया, पूरे से कॉमन लीजिए। अगर पूरे से कॉमन लेंगे तो ऊपर से कॉमन आएगा रूट एन, अंदर आपको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस वन अपॉन एन और माइनस वन अपॉन रूट एन, ये पूरे से कॉमन ले लिया। ऐसे ही डिवाइड में भी पूरे से कॉमन ले लो, एन की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 1 प्लस टू अपॉन एन की पावर 3 और माइनस वन अपॉन एन की पावर 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप। सिंप्लीफाई करके जो 1 अपॉन एन की पावर की फॉर्म में बनेगी, उसी को हमें वी एन लेट करना होता है। तो यहाँ पर नीचे एन की पावर 3 पहले से है, उस एन की पावर को देखा जाए तो रूट है, रूट का मतलब नीचे आके माइनस हाफ हो जाएगी पावर। तो माइनस हाफ को अगर सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस वन अपॉन टू, यानी कि 1 अपॉन एन की पावर 5 अपॉन टू आपको मिलेगा। ये पावर में है 5 अपॉन टू, है ना। जो बाकी बचा है उसको एज इट इज लिख देंगे। बाकी है आपका अंडर रूट 1 प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन रूट एन न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टू अपॉन एन की पावर 3 और माइनस वन अपॉन एन की पावर 3। तो ये हमें सिंप्लीफाई करके मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो बाहर ये 1 अपॉन एन की पावर की फॉर्म में आता है, आप इसी को वीएन लेट कीजिए। तो ये मैंने लेट किया वीएन, और वीएन की वैल्यू यहां पर ली 1 अपॉन एन की पावर 5/2, जो कि एक पी सीरीज हमें बनानी होती है, ये हमारी डायरेक्ट बन जाती है। अगर आप कॉमन वाले मेथड से जाते हो, डायरेक्ट पी सीरीज ही बनेगी, है ना। अब आपको लिमिट लेनी है यूएन अपॉन वीएन की। नाउ हम लिमिट निकालेंगे यूएन को वीएन से डिवाइड करके। ठीक है, और अगर मेरे मेथड से जाओगे तो मैंने आपको बताया था, जब यूएन और वीएन को रखोगे यहां पर, तो ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। कटने के बाद में यहाँ पे जो डायरेक्ट बचेगा वो लिख रहा हूं, एक स्टेप को कट करूंगा मैं। ठीक है, ये इससे कट जाएगा डिवाइड करने पर, जो बचेगा वो बचेगा अंडर रूट 1 प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन रूट एन, और नीचे आएगा आपका 1 प्लस टू अपॉन एन की पावर 3 और माइनस वन अपॉन एन की पावर 3। अब अगर आप हमारे मेथड से जाते हैं तो ये कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, है ना। आप एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू डायरेक्ट देगा। ठीक है, अगर कॉमन लेने वाले मेथड से वीएन बनाओगे तो ये कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना ही नहीं है। अब इसमें जहां पर भी आपका एन डिवाइड में होता है, मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा जीरो वैल्यू देगा, क्योंकि एन को हम इन्फिनिटी रख रहे हैं। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है। तो यहां से मिला आपको अंडर रूट 1 प्लस जीरो माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो की पावर 3 और माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ये भी जीरो। सॉल्व करके आपको जो है रूट 1 अपॉन वन की पावर 3 इनके 1 मिलेगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, साथ ही साथ में फाइनाइट नंबर है।
ठीक है, तो जो कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई। un अपॉन vn की लिमिट अगर नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ जाए तो कंपैरिजन टेस्ट आपको कहता है कि दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होगा। थ्योरी तो आपको हर क्वेश्चन में सेम दिखाई देगी, दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब हम डिपेंड करता है ये सब कुछ vn पर। vn को उठाएंगे, vn के ऊपर समेशन लगा देंगे 5/2, जो कि एक p सीरीज है। p की वैल्यू होगी जो n की पावर में होता है विद p इक्वल टू 5/2, और 5/2 होता है 1 से बड़ा। और मैंने आपको बताया था कि अगर p सीरीज में p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, और अगर vn कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि un भी कन्वर्जेंट होगा, हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये जो यहाँ पर सीरीज दी है ये एक कन्वर्जेंट सीरीज आपको दी है, जिसमें हमने टाइप 1 से ही सॉल्व किया, एंड टर्म निकाले और क्वेश्चन को प्रोसीड किया एज यूजुअल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। एज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। यहां पर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हम ना इस सीरीज में जो पहली टर्म है 1 है, दूसरी टर्म में ना 1 की पावर 1 कर देता हूं पैटर्न को बनाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में कभी कभी नहीं दिया था तो मैंने इसको 1 की पावर 1 कर दिया ताकि पैटर्न बन जाए। लेकिन पैटर्न भी अगर बन गया तब भी पहली टर्म को लेकर के इसकी हम nth टर्म नहीं निकाल पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा, इसकी n टर्म में दिक्कत आएगी क्योंकि एपी नहीं बनेगी। ऊपर न्यूमिनेटर में एपी बनाने के लिए आपको हर टर्म ऐसी चाहिए जिसमें एक एक का डिफरेंस हो। अगर ऊपर में देखें तो 1, फिर अगली टर्म में फिर 1 आएगा, फिर अगली टर्म में 2 आएगा, तो एपी नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर पहली टर्म को हम हाइड कर ले, ठीक है, तो एपी ऊपर भी बन जाएगी और एपी नीचे भी बन जाएगी। अब देखिए ये आपकी जो है इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब अगर उसमें से एक आध टर्म को आप हटा भी देते हैं तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगी। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सीरीज आपके पास है उसमें से आपने एक आध टर्म को हटा भी दिया तब भी वो आपकी इनफाइनाइट सीरीज ही रहेगी। मतलब एक आध टर्म को अगर लीव करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी वही रहेगी जो है, उसकी उसमें कन्वर्जेंसी में डाइवर्जेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में पहली टर्म को या शुरू की 2 टर्म को लेकर के कुछ भी आपको सीरीज में nth टर्म बनाने में दिक्कत आती है, उसको लीव कर दीजिए। उसको लीव करके फिर सीरीज को मान लो और आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। एक आध टर्म को लीव करने से हमारी सीरीज का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी तब भी सेम आएगी, आंसर सेम आता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर अगर किसी क्वेश्चन में पहली टर्म को नहीं हटाना है और हमने हटा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यूएन चेंज होगा, आंसर लास्ट में जो भी है कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी वाला वो सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आपने गलती से नहीं हटाना था आपको पहली टर्म को और अब तब भी हटा दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो है सेम आएगा, आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। तो मैं यहां पर लिविंग फर्स्ट टर्म तब सॉल्व करूंगा। ठीक है, लिविंग फर्स्ट टर्म, लिविंग फर्स्ट टर्म अगर इसकी पहली टर्म को लीव कर दे तो लेट कर लेते हैं बाकी सीरीज को, समेशन un इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी जो है सीरीज बन जाएगी। अगर पहली टर्म को लेके इसकी nth टर्म बन ही नहीं पाएगी, लेकिन अब इसकी nth टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, हेयर un को फाइंड करते हैं। un को फाइंड करने के लिए न्यूमिनेटर का बिहेवियर देखो, पहली टर्म में है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर तीसरी टर्म में 3 की पावर 3। तो इसका मतलब जो यहां पर लिखना है वही पावर में लिखना है, जो यहां पर है वही पावर में है, जो यहां पर है वही पावर में है। यानी कि 1 2 3, 1 2 3 तो ओबियस है कि इसकी जो n टर्म है वो n ही आएगी। मतलब इसके लिए पैटर्न अगर बनेगा तो n की पावर n बनेगा। ठीक है, अब डिवाइड वाले पैटर्न को देखते हैं। डिवाइड वाले पैटर्न की अगर बात करें तो उसमें है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। सेम पैटर्न इसका है, जो यहां पर है वही पावर में है, जो यहां पर है वही पावर में है, जो यहां पर है वही पावर में है। तो 2 3 4 हमारी बेसिकली यहाँ पर जो है एपी बनेगी, और इसका एन टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस है 1 का, सॉल्व करके एन प्लस वन आएगा। और जो हमारा एन प्लस वन है उसकी पावर भी एन प्लस वन ही होगी बाई द नेचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ईच टर्म ऑफ द सीरीज, यू कैन सी हेयर। तो जो हमारी n प्लस वन है उसकी पावर n प्लस वन होगी। क्रॉस चेक आप कर सकते हैं,
है ना। n को 1 रखो तो ये टर्म आएगी, n को 2 रखो तो ये टर्म आएगी, n को 3 रखो तो ये टर्म आएगी। इसका मतलब आपकी जो सीरीज है उसकी n टर्म करेक्ट बनी, आप आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें से n ऊपर नीचे से कॉमन लेके हम vn सीरीज को बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, n की पावर n ऊपर है, नीचे से यहां से इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो। ये n+1 पावर है, तो मैंने क्या किया, n+1 n+1, इसकी पावर टोटल n+1 है, तो n पावर को मैंने अलग कर दिया और 1 पावर को अलग कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं x² x की पावर 3 दोनों मिलकर के x की पावर 5 हो जाता है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, अगर पावर को हम ब्रेक करेंगे तो 2 3 अलग कर सकते हैं 5 को। सेम तरीके से यहाँ पे n+1 था, n को अलग किया, 1 को अलग किया। अब डिवाइड में से n को कॉमन ले लो। यदि डिवाइड में से n को कॉमन लेंगे तो यहां से n कॉमन आएगा, तो मिलेगा 1+1/n की पावर n। लेकिन जो यहां से n कॉमन आएगा, ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, कॉमन तो ले लेंगे लेकिन ये ध्यान नहीं रखेंगे कि इसकी पावर भी है। n कॉमन आएगा तो उसकी पावर देखो बाहर कितनी है, n है, तो n जब कॉमन आएगा अपने साथ n पावर कॉमन लेकर के आएगा। ठीक है, तो n की पावर n ही बनेगा बाहर भी। ठीक है, क्योंकि पावर कहती है, इसकी पावर है n+1 की पावर n। अगर इसको आप कॉमन लेंगे तो ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/n होगा, पावर जो है n रहेगी, लेकिन जो कॉमन लिया है वो अपने साथ n पावर बाहर लेकर के आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी पावर है उसको देख करके ही आप n को कॉमन ले। ठीक है, अब कुछ इसमें ऊपर वाली टर्म से भी कॉमन लेंगे, n की पावर n से भी। ये एक टर्म है, कॉमन लेने के लिए कम से कम 2 टर्म आपके पास होनी चाहिए, या तो फिर वो n+1 हो या फिर वो n+2 हो, तो कॉमन लेने के लिए कम से कम 2 टर्म होती है। कुछ स्टूडेंट इस सिंगल टर्म से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, नहीं, उसमें से कॉमन नहीं लेना, वो पहले से ही सिंगल टर्म है। ठीक है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा सा मतलब जिनका बेसिक थोड़ा वीक रहता है उनके लिए। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो फटाफट कर देते हैं सब चीजों को। तो यहाँ पे भी n कॉमन लेंगे, अंदर मिलेगा आपको 1+1/n। तो ये जो पावर है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, बाकी को आप जो है इस तरीके से 1/n बाहर आ जाएगा, ये वाला n बाहर आ जाएगा, ऊपर से मिला 1 और नीचे से मिला 1+1/n की पावर n और 1+1/n, ये हमें मिलेगा। जो बाहर इस तरीके से ये आता है इसको हमें vn लेट करना होता है, तो इसको vn लेट कर देता हूं। vn की वैल्यू हमारी है 1/n। अब हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिमिट निकालनी है un को vn से डिवाइड करके। अगर आप un को vn से डिवाइड करते हैं तो पहले हम रखेंगे un की वैल्यू जो हमने निकाली है कॉमन लेकर के 1/n और 1+1/n की पावर n और 1+1/n और डिवाइड करेंगे vn से, vn की वैल्यू है 1/n। मेरे वाले मेथड से हमेशा कटता है जैसा कि मैंने बताया। बाकी जो भी बचा उसकी लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 ऊपर से बचा, 1+1/n की पावर n और 1+1/n मिलेगा। एक फॉर्मूला जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, काफी यूज होता है। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चंस में यूज करूंगा मैं, बाय, या आपने 12th में पढ़ा होगा कि अगर आप इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करते हैं 1/x/n की पावर n को, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनता है जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको हम लोग लेकर के सॉल्व करते हैं, लोग लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो e की पावर x आता है। और अगर इसमें x की वैल्यू 1 चलाए, ये सब 12th वाले फॉर्मूले हैं, इसमें x की वैल्यू 1 चलाए तो ये e की पावर 1 यानी कि e वैल्यू देगा। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी 1+1/n की पावर n आए और n इंफिनिटी की तरफ टेंड करे, उसकी वैल्यू आप e रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे बनेगा हमारा ये, इसको अगर सॉल्व करें तो e बनेगा, और इसमें n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1+0 यानी कि 1 बनेगा, और सॉल्व करके इसको 1/e मिला। ठीक है, ये इसकी लिमिट होगी। e की जो भी वैल्यू होती है कैलकुलेटर से निकाल के आप रख सकते हैं, जो भी वैल्यू आप रखोगे ये उस केस में 0 के बराबर नहीं आएगा और साथ ही साथ में फाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया, बाय करके आप फॉर्मूले को साइड में लिख सकते हो। तो लिमिट आपने निकाली है, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट लिमिट 0 ना हो, फाइनाइट नंबर आए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो समेशन un और समेशन bn एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट।
तो हमने वही थ्योरी लिखी हर क्वेश्चन में, ताकि एक ही बार एक ही थ्योरी को लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस हो जाए। वही थ्योरी मैंने सेम हर क्वेश्चन में लिखी है। वीएन को देखेंगे, वीएन है आपका समेशन 1/n, और ये एक पी सीरीज है जिसमें पी की वैल्यू 1 है। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है, 1 है। जो पावर यहाँ पे है वो 1 है, एन की पावर। तो पी की वैल्यू 1 है, और पी की वैल्यू 1 के लिए सीरीज होती है डाइवर्जेंट। ये डेफिनेशन में मैं आपको बता चुका हूँ शुरुआत में ही, पी सीरीज टेस्ट की। तो यहाँ पर जो समेशन यूएन है वो भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन टेस्ट के टाइप 1 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर क्या होगा, एंट्रम आपको बनानी पड़ेगी, और एंट्रम बना के इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में, जिसको आप अपने आप ट्राई करिएगा। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एन कॉमन लेकर के इजीली कंपैरिजन टेस्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, ये इसमें एंट्रम गिवन है, इसमें एंट्रम बनाने की कोई नीड नहीं होगी, बाकी सब में एंट्रम बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप 2 पर चलते हैं। मेथड तो यही चलेगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 3 क्वेश्चन से जो टाइप 1 में बताया, मेथड वही चलेगा। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर आने वाला है। वो क्या आएगा, आपको टाइप वाइज बताऊंगा। टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या होगा, समेशन दिया होगा और अंडर रूट में आपको इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इसमें एंट्रम आपको नहीं निकालनी, क्योंकि यहाँ पर जो है एंट्रम आपको गिवन है। ठीक है, तो जो भी सीरीज दी है उसको पहले समेशन यूएन के बराबर लेट कर लो। समेशन यूएन सीरीज आपको दी है अंडर रूट एन की पावर 3 प्लस 1 और माइनस अंडर रूट एन की पावर 3। ये हमारी समेशन यूएन सीरीज दी है। एन टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो यूएन को उठा लेते हैं, एन टर्म को उठा लेते हैं। हेयर nth टर्म होगी यूएन इक्वल टू अंडर रूट एन की पावर 3 प्लस 1 और माइनस अंडर रूट एन की पावर 3। अब इसमें अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, जिस फॉर्म में ये लिखी है इस फॉर्म में यहां पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पी सीरीज होती है ना उसमें 1/n की पावर पी एन डिवाइड में होता है। यहां पर n डिवाइड में कभी नहीं आएगा यदि आप n को कॉमन लेते हैं तो। इस फॉर्म में कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। तो जब भी ये अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसके मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन आगे दूंगा, तो उसमें हम n को डिवाइड में लाने के लिए इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी यहां पर आपको दिया है वो लिख लो। हमें ये यहां पर दिया है, तो जो इसका कॉन्जुगेट साइन है वो कॉन्जुगेट साइन लेना है। उसी से तो करनी है न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट साइन होगा n की पावर 3 प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस की जगह पर प्लस होगा इसका कॉन्जुगेट साइन। तो उसको रेशनलाइज कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट साइन से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट साइन से डिवाइड। इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा मैं n को डिवाइड में लाने के लिए, कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हमने इसको रेशनलाइज किया। तो अब ये जो है ऊपर बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, और वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। a की वैल्यू है अंडर रूट एन की पावर 3 प्लस 1 और b की वैल्यू है अंडर रूट एन की पावर 3, और a स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एन क्यूब प्लस 1, और यहां से माइनस बी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट यहां से भी हटेगा, एन की पावर 3, और डिवाइड बाई जो ये है सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर ऊपर वाली टर्म को देखें तो एन क्यूब से एन क्यूब कट जाएगा। एन क्यूब से एन क्यूब को काटने पर यहां पर आपको मिलेगा, यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज समेशन यूएन इक्वल टू, ऊपर तो मिलेगा 1 और नीचे से ले लो एन क्यूब को कॉमन। जब एन क्यूब को पहली वाली टर्म अंडर रूट से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 3 बन जाएगा, और प्लस अंडर रूट में एन की पावर 3 होगा। और जब एन क्यूब कॉमन लोगे तो चूंकि बाहर अंडर रूट है तो अपने साथ अंडर रूट लेकर के आएगा इस तरीके से। बस ये जो है आपका बाहर आ जाएगा, पूरी टर्म से बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको मिलेगा 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 3 प्लस 1, और ये जो ऊपर न्यूमिनेटर में 1 रहेगा, नीचे जो रूट एन की पावर 3 का अंडर रूट है, इसका मतलब होगा 1 अपॉन एन की पावर 3/2, क्योंकि एन की पावर 3 और अंडर रूट का मतलब 1/2, तो सॉल्व करके एन की पावर 3/2 बनेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली यहाँ पर रेशनलाइज करके कॉमन ले सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्म में कॉमन नहीं ले सकते, डायरेक्ट फॉर्म में कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। तो कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए टाइप 2 के सभी क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से रेशनलाइज करना होगा। अब यहाँ पर ये जो आता है इसको माना जाता है Vn। तो लेट कर लेता हूं Vn की वैल्यू 1/n की पावर 3/2। फिर हमें निकालनी है UN/Vn की लिमिट। अगर आप UN को Vn से डिवाइड करके लिमिट निकालते हो तो मेरे मेथड से मैंने आपको बताया है ये हमेशा कट जाएगा, ये बचेगा बस। और फिर निकाल देंगे इसकी लिमिट। n को इन्फिनिटी जब रखोगे तो ऊपर से 1 मिलेगा, नीचे से √1 + 0 क्योंकि 1/∞ 0 होता है, +1 सॉल्व करके आपको 1/2 मिलेगा जो कि नॉन जीरो है, साथ ही साथ में फाइनाइट नंबर है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। समेशन UN समेशन Vn का बिहेवियर एक जैसा होगा। Vn को देखते हैं, Vn पे अगर समेशन लगा दे तो वो बनेगा 1/n की पावर 3/2। और ये जो पावर में 3/2 आया है यही P की वैल्यू होगी जो कि ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 पर जो समेशन Vn है, P सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है, सॉरी P सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। और कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है जैसा बिहेवियर UN Vn का होगा ऐसा ही UN का होगा, तो UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो टाइप 2 के हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को रेशनलाइज करके फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना होगा। इसके भी आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं होमवर्क के, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब में आपको इस तरीके से ही रेशनलाइज करना है और रेशनलाइज करके सेम तरीके से हर क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। टाइप 3 पर चलते हैं। मेथड वही चलेगा, बस टाइप वाइज इसलिए बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। टाइप 2 में ऐसे होता है, टाइप 1 में एंटरम निकलती है। अब टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 में क्या होगा, हर क्वेश्चन में आपको एक्सपेंशन करके तब Vn को बनाना होगा क्योंकि इसमें रेशनलाइज का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर साइन कोस टेन इनवर्स कोट इनवर्स इस तरीके से सीरीज में आ जाता है, तो उसमें हमें सीरीज बना के तब उसको सॉल्व करना होता है। तो टाइप 3 क्वेश्चन में टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के लिए टेस्ट करेंगे। तो जो भी सीरीज है ये आपको दी है, इसको हम जो है लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में समेशन UN के बराबर। समेशन UN आपका होगा 1/n का स्क्वायर और 1 माइनस कोस π/n। ये हमारी जो है सीरीज दी है, इसमें UN को उठा लेते हैं। हेयर UN है आपका 1/n स्क्वायर और 1 माइनस कोस π/n। टाइप 3 के हर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको जो है फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे सीरीज वाले। जैसे कि आपके कुछ फॉर्मूले आपको याद है, जैसे कि एक साइन एक्स का, अगर साइन क्वेश्चन में है तो साइन एक्स की सीरीज बनाना। साइन एक्स की सीरीज का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 5/5 और अल्टरनेट टर्म चलती है माइनस एक्स की पावर 7/7 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही कोस की सीरीज होती है, कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। उसमें ओड टर्म्स चलती है, इसमें इवन टर्म चलती है। तो ये साइन और कोस की सीरीज है। अगर साइन कोस क्वेश्चन में है तो आप साइन कोस की सीरीज लगाएंगे। अगर टेन इनवर्स टेन की क्वेश्चन में टेन इनवर्स से टेन क्वेश्चन में आता है तो उसकी सीरीज लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता आप उसको सर्च कर करके फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, उसकी सीरीज आप अपने आप सर्च करके लिखिएगा। तो ये हमारे साइन कोस की सीरीज होती है। यहाँ पर कोस की सीरीज अप्लाई होगी, यानी कि कोस π/n में ये फॉर्मूला लगेगा 1/n स्क्वायर बाहर रहेगा, 1 माइनस कोस π/n में जब ये फॉर्मूला लगेगा तो x का काम जो है π/n करेगा। x की जगह पे π/n रख दो, 1 माइनस π/n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस π/n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस π/n की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और प्लस डॉट डॉट डॉट। देखा जाए तो ये हमें मिलेगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो टर्म सारी अल्टरनेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 1/n स्क्वायर बाहर, ठीक है। और ये आपको मिलेगा 1 माइनस 1, अगली टर्म प्लस की हो जाएगी जिसको मैं पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूं।
और अगली टर्म फिर निगेटिव हो जाएगी, है ना, माइनस ये हो गई, ये प्लस हो गई, अगली टर्म माइनस की हो जाएगी, जिसको मैं पाई की पावर 4 अपॉन एन की पावर 4 फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूं। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, आप फैक्टोरियल का सिंबल अपना भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको इस सीरीज मिलेगी। नेक्स्ट टर्म प्लस की होगी, जिसको मैं पाई की पावर 6 अपॉन एन की पावर 6 फैक्टोरियल 6 भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से टर्म्स चलेगी। ऐसा करने से क्या होगा, ये 1 से 1 कट जाएगा। और चूंकि हमें ना वीएन सीरीज बनानी है, तो वीएन सीरीज को बनाने के लिए हम इसमें से एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जब एन स्क्वायर यहां से कॉमन जाएगा हर टर्म से, ठीक है, तो दो दो पावर कम हो जाएगी और यहां पर आपको मिलेगा 1 अपॉन एन की पावर 4। अंदर आपको मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे मिलेगा पाई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर फैक्टोरियल 4, दो पावर कम हो जाएगी, पाई की पावर 6 अपॉन एन की पावर 4 फैक्टोरियल 6, दो दो पावर कम कर देंगे। अब ये जो बाहर हमारा आया है, ठीक है, ये जो बाहर आया इसको वीएन लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट वीएन इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर 4, देन लिमिट निकालो। जब यूएन को वीएन से डिवाइड करोगे तो ये 1 अपॉन एन की पावर 4 से 1 अपॉन एन की पावर 4 कटेगा, ये सीरीज बचेगी बस खाली। इसको मैं लिख देता हूं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, पाई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर फैक्टोरियल 4, और पाई की पावर 6 अपॉन एन की पावर 4 फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट डॉट। एन को इन्फिनिटी डालने पर जहां जहां पे एन डिवाइड में है वो सभी टर्म जीरो हो जाएगी। मतलब पहली टर्म को छोड़कर जो मैंने अंडरलाइन किया है सब में एन डिवाइड में जाएगा, जो सभी जीरो हो जाएगी। और यहां से सॉल्व करके आपको पाई स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, जो कि नॉन जीरो और फाइनाइट वैल्यू है। तो फिर तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जो समेशन यूएन और समेशन वीएन है वो एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। यहाँ पर पी की वैल्यू देख लेते, पी की वैल्यू है यहाँ पर 4, ये हमारी पी की वैल्यू है, जो पिंक कलर से लिखता हूं 4। तो पी की वैल्यू 4 का मतलब, पी की वैल्यू 4 का मतलब ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 पे सीरीज होती है कन्वर्जेंट, ठीक है। और अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। तो टाइप 3 में क्या होगा, आपको सीरीज के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, जैसे साइन एक्स कोस एक्स टेन इनवर्स टेन, या बाइनोमियल थ्योरम भी लगानी पड़ सकती है। इस तरीके से आप चलेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, इसको भी बता देता हूँ। टाइप 3 में है ये। सॉल्यूशन में जो भी आपको दिया है उसको आप लेट कर लो समेशन यूएन के बराबर। समेशन यूएन है आपकी एन की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर 1 अपॉन 3 माइनस एन, ये हमारी जो है समेशन यूएन सीरीज है, ठीक है जी। तो यहां पर यूएन को उठा लेते हैं। नाउ यूएन की अगर बात करें तो वो है एन की पावर 3 प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 3 और माइनस एन, ठीक है। हम यहाँ पर n की पावर 3 को कॉमन लेंगे पहली टर्म से। यदि पहली टर्म से n की पावर 3 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 3 की होल पावर 1 अपॉन 3 बन जाएगा, और माइनस n। और चूंकि जब n की पावर 3 कॉमन लेंगे तो वो अपने साथ 1 अपॉन 3 पावर बाहर लाएगा, और 1 अपॉन 3 पावर बाहर लाने का मतलब है कि ये आपका n बाहर 1 पावर के साथ आएगा। ये ध्यान रखना, 3 पावर और 1/3 पावर दोनों कट करके 1 पावर बाहर मिलेगा। तो जो भी पावर है उसको सिंप्लीफाई करके तभी आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। अब यहां से भी n को कॉमन ले लो। यदि n को कॉमन लिया जाए बाहर, अंदर मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 3 की होल पावर 1 अपॉन 3 होल पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब इसमें लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, एक्स स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी टर्म्स होती है बाइनोमियल थ्योरम में। तो यहाँ पर आप अगर डायरेक्टली n को कॉमन लेके देखेंगे, पी सीरीज नहीं बनेगी, पी सीरीज भी नहीं बनेगी, और साथ में कंपैरिजन टेस्ट की लिमिट भी जीरो आ जाएगी, तो जो कि हमें जीरो नहीं लानी है। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमने इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा पहले। एक्सपेंड करेंगे अगर, और x की वैल्यू अगर देखें तो x की वैल्यू यहाँ पर है 1 अपॉन एन की पावर 3, और n की वैल्यू है 1 अपॉन 3। तो इस फॉर्मूले में आप ये रख दीजिए सारी वैल्यू, तो आपको मिलेगा 1 प्लस एन यानी कि 1 अपॉन 3, एक्स यानी कि 1 अपॉन एन की पावर 3, ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन
एन की पावर 3 का होल स्क्वायर, 1/n की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये तो हो गया आपका इसका एक्सपेंशन, लास्ट में -1 भी है, और ये जो +1 है ये -1 से कट जाएगा, और बाकी सभी टर्म से आप n की पावर 3 को बाहर ले लेना। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा 1/3 प्लस, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आएगा, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ 1/3 1/3 -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये बनेगा 1/n की पावर 3 कॉमन जा चुका है, एक पावर बचेगा, और ये जो बाहर आता है इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, n की पावर 3 और -1 नीचे आएगा तो n की पावर 2 बनेगा, जिसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/n की पावर 2। जो भी आता है इसको vn माना जाता है, तो लेट कर लेते हैं vn। vn है 1/n स्क्वायर। नाउ un अपॉन vn की लिमिट निकालेंगे। अगर un अपॉन vn की लिमिट निकाले तो ये जो आपका 1/n की पावर 3 है, ये 1/n की सॉरी 1/n की पावर 2 से 1/n की पावर 2 बचे, कट जाएगा, ये बचेगा। जो भी है इसको सॉल्व करके प्रोसीड कर सकते हो। n को इन्फिनिटी जब रखेंगे तो यहां से लेकर के बाद वाली सारी टर्म में n डिवाइड में आएगा, जिससे कि वो टर्म जीरो हो जाएगी, इसकी लिमिट आएगी 1/3, और 1/3 जो कि जीरो भी नहीं है और फाइनाइट भी है, तो कंपेरिजन टेस्ट यहाँ पर लग जाएगा। ध्यान रखना लिमिट जो है वो नॉन जीरो हो और फाइनाइट हो तभी कंपेरिजन टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो समेशन यूएन और समेशन वीएन है एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी, और वीएन की अगर बात करें वो समेशन 1/n स्क्वायर है, जहां पे p की वैल्यू 2 है और 2 होता है ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 पे वीएन जो है वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो जो समेशन यूएन है बाय द कंपैरिजन टेस्ट वो भी कन्वर्जेंट होगी। थ्योरी तो आपको सेम ही लिखनी है हर क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो ये टाइप 3 में क्या होता है कि टाइप 3 में सीधा सीधा n कॉमन नहीं ले पाते, पहले उसमें एक्सपेंशन फॉर्मूले लगाने होते हैं, साइन के, कोस के, टेन इनवर्स के, और फिर जाके कभी कभी बाइनोमियल थ्योरम भी इस तरीके से यूज करनी पड़ सकती है, और आगे जाके फिर आप उसमें कंपैरिजन टेस्ट इजीली लगा सकते हैं। ध्यान रखना कंपैरिजन टेस्ट में un अपॉन vn की लिमिट जीरो ना आए, फाइनाइट आनी चाहिए। इसके 2-3 एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको होमवर्क में, यहाँ पर साइन की और कोस की सीरीज आप लगा के इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट टाइप क्वेश्चन पर। लास्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि टाइप 4 क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, पावर्स में p और q भी चलेंगे, सीरीज के साथ साथ में जो पावर्स होगी उसमें p और q चलेंगे। जैसे कि सीरीज को अगर लेट किया जाए समेशन un सॉल्यूशन में, ठीक है, तो यहां पर जो समेशन un सीरीज है वो बनी 2/1 की पावर p, पावर में p आ गया, 3/2 की पावर p, 4/3 की पावर p, और 5/4 की पावर p, मतलब पावर में हर टर्म में p चल रहा है। अगर पावर्स में इस तरीके से p और q चले तो इसका मतलब उसमें टाइप 4 आप लगा सकते हो, और इसका आंसर p और q की फॉर्म में ही आएगा, जो पावर में होगा उसी की फॉर्म में आंसर आना है। कैसे आना है चलिए देख लेते हैं, मेथड वही लगेगा। पहले आप यहाँ पे un को निकाल लीजिए, ऊपर है आपकी 2 3 4 जो कि AP बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एक एक का अंतर है, सॉल्व करके n प्लस 1 आएगा। ठीक है, नीचे हर पावर की पावर p है, तो इस पावर की भी nth टर्म में भी पावर में p ही आएगा, लेकिन किसकी पावर का p आएगा वो देखना होगा। सीरीज है 1 2 3 जो कि एक AP है एक एक के डिफरेंस में, जिसकी n टर्म सिंपली n आएगी, n की पावर p आपको डिवाइड में मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस चेक कैसे करोगे, आप इसमें देख सकते हो n की वैल्यू रखे, n की वैल्यू 1 रखो, अगर पहली टर्म आए तो करेक्ट है, n की वैल्यू 2 रखो, दूसरी टर्म आए तो आप करेक्ट कर रहे हो, n की वैल्यू 3 रखो, तीसरी टर्म आए तो करेक्ट आप कर रहे हो। अब इसमें से भी n को ऊपर से कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/n, और नीचे n की पावर p। इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, कुछ स्टूडेंट इसमें से भी कॉमन लेंगे, अरे भाई वो एक टर्म है, कॉमन को लेने के लिए हमेशा 2 या 3 टर्म आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 1/n तो न्यूमिनेटर में पहले से है, n और n की पावर p, इस n की पावर 1 को नीचे ले आओ तो ये 1/n की पावर p माइनस 1 बनेगा, जिसको मैं ऐसे बाहर लिख दूंगा। ठीक है, ताकि p सीरीज हम इजीली बना सके।
तो ये जो हमारी पी सीरीज यहाँ पे बनी है कॉमन लेकर के ये आपको मिला, इसी को हमें Vn मानना पड़ेगा। लेट Vn इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1। फिर हम निकालेंगे लिमिट। अगर आप लिमिट निकालते हो, ठीक है, लिमिट निकालेंगे un अपॉन Vn की। un और Vn को जब डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू un की रखनी पड़ेगी और फिर वैल्यू डिवाइड में Vn की रखनी पड़ेगी। और अकॉर्डिंग टू माय मेथड ये हमेशा कटता है, कभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती। n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n, n को इन्फिनिटी रखने पर 1 आएगा जो कि 0 नहीं है, फाइनाइट नंबर है। तो यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट हमारा लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा। अब उठाएंगे समेशन Vn को। समेशन Vn का मतलब समेशन 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1। यानी कि जो p सीरीज होती है, अगर मैं उसको थोड़ा सा फिर से बताऊं, p सीरीज होती है ऐसी कि जो समेशन 1 अपॉन n की पावर p है, ये p सीरीज है, ठीक है। ये कैसी सीरीज होती है? एक p सीरीज होती है। और इसमें अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, और अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्जेंट। ये आपकी डेफिनेशन होती है p सीरीज टेस्ट की। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए p की जगह पे p माइनस 1 है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, समेशन 1 अपॉन n की पावर p एक्चुअल डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे p की जगह पे p माइनस 1 है। इसका मतलब आपको जो डेफिनेशन पता है उसमें p की जगह पे p माइनस 1 यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे p की जगह पे p माइनस 1 है। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसमें p की जगह पे p माइनस 1 रख दो। इज ए पी सीरीज, ये एक पी सीरीज है, ठीक है। और यहाँ पे हम इससे तो नहीं बता पाएंगे कुछ भी, एक पी सीरीज है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इज ए पी सीरीज, ठीक है जी, ये एक पी सीरीज है और p माइनस 1 पे डिपेंड करता है। देन समेशन Vn इज कन्वर्जेंट अब यदि जो पावर में है वहां पे p होता है, यहाँ पे पावर में कौन है? p माइनस 1। यदि जो पावर में है वो ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगा, और इस 1 को अगर उधर लेके जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, यानी कि p ग्रेटर देन 2 पे कन्वर्जेंट होगा। एंड फिर जो है ये डाइवर्जेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट यदि जो पावर में है, पावर में कौन है यहाँ पे? p माइनस 1। यहाँ पे पावर में p होता है, यहाँ पे पावर में p माइनस 1 है, वो लेस देन इक्वल टू 1 हो, इसको उधर ले जाएंगे तो आपको लेस देन इक्वल टू 2 मिलेगा, डेट इज करके। तो यानी कि आपको पता लग गया कि जो हमारी ये सीरीज है p पे डिपेंड करती है। p की वैल्यू 2 से बड़ी होने पर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होने पर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पर कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 2 पर डाइवर्जेंट। बस ध्यान रखना जो p सीरीज टेस्ट होता है उसमें p की जगह पे आपको p माइनस 1 रखना है, जो भी यहाँ पे पावर में आएगा वो रखना है, और उसी से अपने आप रिलेशन बन जाएगा जो भी बनेगा, ठीक है। तो लास्ट में आंसर भी आपको ऐसे लिखना है कि जो समेशन un है उसका भी नेचर ऐसे ही होगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये भी हमारी कन्वर्जेंट होगी यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 2, एंड डाइवर्जेंट सीरीज होगी यदि p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो टाइप 4 में क्या होगा? टाइप 4 के क्वेश्चंस में आपको इस तरह पावर्स में पी क्यू दिखाई देंगे, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी पी क्यू की फॉर्म में ही आएगा। पर ध्यान रखना बस इसी का यूज करना है जो पी सीरीज टेस्ट बताया, जो भी आए पावर में, p माइनस 2 आए, p माइनस 3 आए, p माइनस क्यू आए, जो भी आए उसको p की जगह पे रख देना, अपने आप ये कंडीशन बन जाएगी। इस टाइप के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स होमवर्क में दिए हैं। इन सभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि कहीं पर पावर p, कहीं पर पावर q है, तो इनके आंसर p और q की फॉर्म में ही आने हैं, ठीक है। तो इनको आप ट्राई करिएगा टाइप 4 एग्जांपल्स को। और इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट कवर किया जिसका नाम था कंपैरिजन टेस्ट, जो कि आगे के लेक्चर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा रेशियो टेस्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रेशियो टेस्ट के आधे क्वेश्चन में तो रेशियो टेस्ट लगता है, और जहां पर वो फेल होगा वहां पे वापस आपको इसी टेस्ट पर आना है जो मैंने आपको बताया डिटेल में, कंपैरिजन टेस्ट। तो अच्छे से आप इस टेस्ट को तैयार कर लीजिए ताकि आगे के जो टेस्ट आपके आने वाले हैं,
ठीक है, रेशियो टेस्ट और राबेज टेस्ट उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को बताओ हमारे चैनल पर किस तरीके से कंटेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।